हेलो कमांडोज, आप लोग का स्वागत है सेवा क्लास बीआई कल्चर में। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। कॉलेज के एग्जाम आ गए हैं आपके, तो ये 5 स्टेप फॉलो करो जिससे कि आप ना तो फेल होगे ना तो आपका पेपर बैक होगा। और सबसे अहम बात, पेपर लिखने का क्या है बेस्ट तरीका, आज के इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक किसी के सामने शेयर मत करना, बस चुपचाप अपने आप देख लेना है, ककरों पास शेयर नहीं करना है, ठीक है। चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक को मत करना, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं क्या 5 स्टेप होंगे जिसको आपको फॉलो करना है, जिससे आपके जो डर बैठे हुए एग्जाम के, यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम के, तो वो सारे निकल जाएंगे। तो सबसे पहला पांच ये 5, जी हाँ, ये 5 स्क्रीनशॉट रख लो और समझो हर चीजों को, ठीक है। ये 5 स्टेप ऐसे हैं जिसको आपको अगर फॉलो कर लिए तो आपके आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहला है पेपर की शुरुआत कैसे करना है, स्टार्टिंग ऑफ पेपर। जैसे आपको पेपर मिला तो जस्ट लिखना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है वैसी बातों का कि सबसे पहले क्वेश्चन मिले तो हम सारे क्वेश्चन को 15 मिनट के लिए पढ़ ले पूरा। 15 नहीं, 10 भी आप रख सकते हो, ठीक है। ऊपर से नीचे निहार लेंगे क्वेश्चन को, मतलब देख लेंगे कि कौन सा इजी है, कौन सा थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जो इजी होगा उसको स्टार्ट कर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ देते हैं, उतना स्पेस छोड़ देते हैं, फिर 2 नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। नहीं, आप बोर्ड एग्जाम में नहीं हो, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पास राइट है कि आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप पहले लिख सकते हो, आप 4 नंबर वाला क्वेश्चन आप 1 नंबर पे लिख सकते हो, पहले लिख सकते हो। तो आप इसके लिए आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो ये काम, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर नहीं होना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आप पहले बना रहे हो तो पहले आंसर ऑफ 4 ऐसा करके लिख दो, ठीक है। आंसर ऑफ 4 ऐसे लिख दो, जैसे आपको क्या करना है, आंसर ऑफ ए, ठीक है, ऐसे करके लिख देना है। अगर पहला आंसर दे रहे हो तो, अगर आप दूसरी आंसर पहले दे रहे हो तो आंसर ऑफ 4 फिर आप आंसर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप तीसरा आंसर कर रहे हो तो आंसर 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, सेंडिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, बस ये नंबर होना चाहिए, ये क्वेश्चन का नंबर होना चाहिए। अगर 4 का ए बना रहे हो पहले तो आपको ये बनाना है, ठीक है। इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब जो आपके लिए इजी है, जो आपको पहले आ रहा है और काफी अच्छे तरीके से आ रहा है, उसको आपको पहले बना लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो आपके कॉपी देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको लगेगा कि हाँ, नहीं जानता है बच्चा, नहीं जान रहा है, कुछ अध कचुआ लिख के आ गया, आधा इधर वाला जानकारी लिया, आधा इधर वाला लिया, तो वो बैड इंप्रेशन बन जाएगा आपके कॉपी का, आपका टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन वैसे बनाओ जो आपको फुल्ली आ रहे हो कि हाँ, आप एकदम A to Z जैसा पढ़े हो वैसा ही लिख सकते हैं, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट करो, पहले बना लो। चाहे आप ऑब्जेक्टिव की बात करो, चाहे आप सब्जेक्टिव की बात करो। ऑब्जेक्टिव में तो चलो नंबरिंग रहता होगा, नंबरिंग आप लिख के कर सकते हो, अगर बाद में तुक्का भी मारना है तो बाद में तुक्का भी लगा दोगे। अगर आपको चाहिए वीडियो ये तुक्का कैसे लगाना है, चाहे कोई भी एग्जाम है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे CUT का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, या बोर्ड का एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, अगर उस पर चाहिए वीडियो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी प्रॉपर वीडियो ला देंगे। बट आज मैं पूरे यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर को लिखने के बारे में बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, पेपर की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो आपको आ रहा है वही सारी चीज आपको बनाना है। सेकेंड, आपके हमारे स्टेप आ जाते हैं लिखने का तरीका, कैसे लिखेंगे, द वे ऑफ राइटिंग इज मैटर, हाउ टू राइट, वेयर टू राइट ना, कैसे लिखना है, हर एक चीजें मैटर करती है, वही याद रखना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, याद रखना इस बात को। उसी बेसिस पे हम पूरे ये पॉइंट को रखें, और ऐसे ही कोई भी पॉइंट नहीं है, ये हमने फेस किया है, हमारे बहुत सारे सहपाठी फेस किए हैं, आप भी फेस किए होंगे, आपने भी पछताया होगा। तो सारे चीजों को लेकर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर वीडियो ला रहा हूं, जिससे हमारे एक नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे जूनियर्स नहीं वो फेस कर पाए। तो लिखने का तरीका कैसे लिखना है, तो एक सबसे पहला पॉइंट कैसे स्टार्ट करना है वो आपके हो गए। कैसे लिखना है, कुछ भी क्वेश्चन आप बना रहे हो तो आपको प्रॉपर अच्छे ढंग से लिखना है। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, 3 पैराग्राफ में लिखना है। जैसे जैसे देखो, कोई एक क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन है, यानी 3 क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क का
एक पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किए तो एक पैराग्राफ मान लो यहां पे खत्म हो गया, ठीक है, यहां पे खत्म हो गया एक क्वेश्चन का, फिर दूसरा क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे यहां से, दूसरा क्वेश्चन का यहां स्टार्ट करेंगे, फिर यहां लिखते जाएंगे, मान लेते हैं यहां पे खत्म हो गया, तो फिर तीसरा क्वेश्चन बच गया, तो तीसरा क्वेश्चन का हम यहां से स्टार्ट कर देंगे, तीसरा क्वेश्चन का, ठीक है, देखने में मस्त लगेगा, अच्छा लगेगा, और नंबर देने में भी उनको आसानी होगा कि चलो 3 नंबर का है, 3 क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो एक पैराग्राफ यहां पे लिखा तो चलो 1 नंबर, एक पैराग्राफ यहां पे लिखा तो चलो 1 नंबर, एक पैराग्राफ यहां पे लिखा तो 1 नंबर, 3 नंबर, 3 में से 3 नंबर आ रहे हैं आपको, क्लियर। तो ये आपके 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ऐसे, तो आप ऐसे लिखने की प्रयास कीजिएगा, आपको काफी अच्छे तरीके से यहां पे नंबर उठने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर वैसे क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बेहतर स्टार्ट कीजिए कि आप कुछ पॉइंट लिख दीजिए, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछा और व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर पूछा, तो एग्रीकल्चर का डिफिनेशन दे दीजिए, एग्रीकल्चर का डेफिनेशन दे दीजिए, एग्जाम्पल्स दे दीजिए, क्या क्या चीजें हो सकती है, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए, प्लस में उसके साथ में 5 नंबर का पूछ रहा है ना, तो इंपोर्टेंस का आप इससे आप 3-4 लाइन लिख दिए, डिफिनेशन वगैरह एग्जाम्पल वगैरह आपके पॉइंट ऑफ व्यू, तो 5 लाइन यहां पे हो गए, 5 लाइन, ठीक है, यहां पे हो गए। उसके बाद 5 पॉइंट बना लीजिए, 5 से 6 पॉइंट बना लीजिए, अगर 8 बन रहा है तो 8 बना लीजिए क्योंकि 5 नंबर का है, ठीक है, हर एक का इंपोर्टेंस का एक एक पॉइंट लिख दीजिए, है ना, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिख दिए, या तो इसके साथ में आप इसका विश्लेषण करते हुए चले जाओगे, इसका आप वर्णन करते हुए चले जाओगे, या 5 पॉइंट लिख दो, उसके बाद एक एक पॉइंट का विश्लेषण करते हुए चले जाओ, बस बहुत है, 2-2 लाइन, 2-2 लाइन काफी है, ठीक है, 2 से 3 लाइन आप लिख लो, देखो आराम से आपके बन रहे हैं, और आपके दिमाग में भी जो आपने सोच रखा है इंपोर्टेंस क्या होता है, जो आप जानते हो वो चीजें आप लिखते हुए चले जाओगे, और धीरे धीरे अंदर से आइडिया आ जाएगा और भी लिखने का, तो आप इसे 2 से 3 लाइन, 2 से 3 पेज लिख सकते हो, ठीक है, 2-2 लाइन कर करके, तो ये है वे ऑफ राइटिंग, आपको ऐसा लिखना है, ठीक है, जिससे आपके नंबर काफी अच्छे तरीके से आएंगे। तो हमारे दूसरे पॉइंट हो गए। तीसरा, मार्जिन और स्पेस, काफी लोग गलती करते हैं इसकी, है ना, काफी लोग मजाक भी उड़ाते हैं इसका, बट आप करके देखो एक बार, मजा ना आए तो फिर बताना, मजा और प्लस में नंबर ना आए तो फिर बताना। जैसे जैसे ये हमारा सीट हो गया, ठीक है, आपने यहां पे लाइन खींचता होगा और यहां से लिखना स्टार्ट करता होगा, ठीक है, ऐसे करके लिखना स्टार्ट करता होगा। आप एक थोड़ा सा मार्जिन यहां पे भी ले लो, छोटा सा मार्जिन ले लो, ज्यादा मत लेना, बस छोटा सा ले लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आप लाइन यहां पे लिखते थे, कुछ कुछ पॉइंट आपके यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो यहां पे लिखते थे यहां पे आ जाएंगे शिफ्ट, ये धीरे धीरे आपके पेज नंबर को बढ़ा जाएंगे, पेज नंबर को, नंबर्स ऑफ पेज को आपको बढ़ाते हुए चले जाएंगे, इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, जिससे आपका फायदा क्या होगा, जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन जो 1 पेज में आते थे वो आपके 2 पेज में आ जाएंगे, 2.5 पेज में आ जाएंगे, 1.5 पेज में आ जाएंगे, क्लियर। तो ये आपके हो जाएंगे। दूसरा फायदा ये कि हो सकता है अगर आप मार्जिन इधर कर लो तो हो सकता है किसी कारणवश आपके यहां से फट गए, तो आपके कंटेंट यहीं तक है, तो आपके यहां पे तो सेफ रहा, फट भी गया तो भी सेफ रहा, क्लियर ना। तो ये भी बशर्ते, ये भी आपके यहां पे बूस्ट करते हैं मार्क्स के, ठीक है। तो यहां से आपके ये पॉइंट हो गए, तो ये भी क्लियर। अब 4 नंबर जो है आपके, जो क्वेश्चन ना आए उसका क्या तरीका है, उसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। देखो, जैसे कोई 6 नंबर क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक हो आप, उसका क्या करोगे, सिंपल मान लो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड द क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन से थोड़ा सा भी क्लू मिल रहा है कि एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, एग्रोनॉमी लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ है, या इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, या कुछ भी पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको याद आ रहा है, कुछ भी याद आ रहा है, सीधा उसी को उठाइए, आंसर लिख के, आंसर उठाइए उसी पॉइंट को जो आपके दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन में है, वही को उठाइए और इसका डिफिनेशन लिख दीजिए, या इसके बारे में आप क्या सोचते हो वो लिख दीजिए, वो से 2 से 3 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसका इंपोर्टेंस लिख दीजिए, अगर जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंपोर्टेंस पूछ रहा है तो इंपोर्टेंस लिख दीजिएगा, या कुछ भी पूछ रहा है उसके जस्ट रिलेटेड आसपास की जानकारी आप आराम से लिख दो, जो भी आप जान रहे हो, आधा कुच्चा जान रहे हो आधा कुच्चा ही लिख दो। इसका फायदा बताता हूं, अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे कितने मार्क्स मिलेंगे, 0। अगर आप 1 पेज भी भर दिए या कुछ भी पॉइंट लिख दिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे 2 से 3,
3 से 4 पूरा में पूरा नहीं मिलेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। 0 मिल रहा था, उसके बदले तो 1-2 मार्क्स मिल रहा है, 2-3 मार्क्स मिल रहा है, हो जाएगा, बैक नहीं लगेगा। नंबर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, 80 आ रहे थे तो 92 आ जाएंगे, 80 आ रहे थे तो 82 आ जाएंगे, 90 आ रहे थे 92 आ जाएंगे, 95 आ रहे थे 98 आ जाएंगे, अगर 85 आ रहे थे तो 55 आ जाएंगे, 54 आ जाएंगे, 53 आ जाएंगे, 52 आ जाएंगे, 52 आ जाएंगे ना। तो बस यही है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सबसे पहले रीड करना है क्वेश्चन को, 2-3 बार क्वेश्चन को रीड करना है, फिर अचानक से आपके दिमाग में क्लिक आउट हो जाएगा कि हाँ आपने ये वर्ड कहीं तो सुना है, उसी क्वेश्चन, उसी जो आपके दिमाग में सेंटेंस बैठा है, बस उसी को बना देना है, बना के आपको लिख देना है बस। इससे आपके कहीं ना कहीं जो 0 मार्क्स मिल रहे थे उससे आपके 2-3 मार्क इंक्रीज हो जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्यों छूटा, ये क्योंकि आपने याद नहीं रखा, कुछ पॉइंट आपने मेमोराइज नहीं कर पाया। कैसे इसको याद रखना है, कैसे मेमोराइज करना है, उसका सिंपल सा फंडा है। अच्छे जगह से, अच्छा जगह से आप कोई भी बुक लीजिए, कोई भी नोट्स लीजिए, जो आपके सर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप मदद लीजिए, या आप बेहतर है कि आप अभी फोन है आपके पास, यूट्यूब का हेल्प लीजिए, उस पर बहुत सारे लेक्चर्स आपको अपलोड रहते हैं। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए उसको हिंदी में सीखिए, अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में आप यूट्यूब को वीडियो को देख सकते हो, अब वहां से आप आइडिया ले सकते हो। अगर आप किसी चीज को देखते हो तो उसको अच्छे तरीके से याद कर पाते हो, आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहता है, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा कि आप मदद ले इंटरनेट का, वेबसाइट का या यूट्यूब वीडियोस का, जिससे कि आपको मेमोराइज करने में आसानी होगा। या आप एक ही चीज को, जैसे आपने एक पॉइंट लिखा, यूट्यूब से देखा, आपने बुक से देखा, आपने सर के नोट से देखा, फिर उसके बाद आप एक नोटबुक में नोट कर लो बेहतर तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से आप नोट कर लो, फिर उसी को आप रिवाइज करते जाओगे 1 से 2 बार, 2 बार से 3 बार, जब तक याद ना हो जाए तब तक आप कर सकते हो, और इससे आपके हमेशा के लिए याद रहने के बिल्कुल भी चांसेस रहते हैं। तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, और जो आपके क्वेश्चन ना आ रहे होंगे उससे आप अच्छे तरह से मेमोराइज करके आप लिख सकते हो। तो जब तक मेमोराइज होता जाएगा तब आपके नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, और जब नंबर इंक्रीज होते जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपके बैक पेपर लगने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। अगर इसके अलावा और भी किसी चीज पे वीडियो चाहिए तो नीचे जाके कमेंट जरूर कर दें, हर एक चीजें अपडेट मिलती रहेगी। और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक ही अड्डा है, वो हमारा शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। बाकी मिलते हैं किसी और नए लेक्चर साथ, किसी और नए वीडियो साथ, तब के लिए देखते रहिए शिवा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच।